और आइए अब समझते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल की आंसुओं वाली संजीवनी चंद दिन की हो सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से बरी करने के दिल्ली अदालत के निर्णय के खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील कर दी है। सीबीआई ने आज ही हाईकोर्ट में 23 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की तुरंत मांग कर दी है। इससे पहले आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली की अदालत से बरी होने का निर्णय आते ही रो पड़े, कहने लगे कि अब ईडी का मामला भी खत्म हो गया। केजरीवाल ने कहा कि अगले हफ्ते ईडी के मामले में याचिका हम डालेंगे। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल ज्यादा खुश न हो, जल्दी हाईकोर्ट में सुनवाई होते ही केजरीवाल के पाप का सही हिसाब होगा। तो कांग्रेस का अलग ही स्टैंड दिखाई दिया, जो केजरीवाल के बरी होने में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की फिक्सिंग होने की बात करने लगी। और तब केजरीवाल ने जवाब दिया कि कांग्रेस का तो कोई जेल में गया नहीं है। इन सारे अपडेट्स के साथ अब सवाल यह है कि कट्टर ईमानदारी का मॉडल पर लगे करप्शन के आरोप वाले दाग आज बरी हुए केजरीवाल के आंसुओं से क्या धुल गए? हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। बहते आंसू के साथ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की अदालत ने उन पर लगे शराब घोटाले के आरोपों के सारे दाग अपने फैसले से धो दिए। भ्रष्ट होने के दाग वाले शब्द पर आते ही केजरीवाल फफक पड़े, बाजू में खड़े मनीष सिसोदिया संभालने लगे। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है, इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। एक दूसरे को संभालते दोनों याद करने लगे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च का महीना और 2023 का फरवरी का महीना, जब इसी शराब घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को जेल भेजा गया। 177 दिन केजरीवाल जेल रहे, 510 दिन बाद सिसोदिया को बेल मिल पाई थी। लेकिन अब केजरीवाल के जेल जाने के 708 दिन बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जज जितेंद्र सिंह ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि सीबीआई की तरफ से लगाए गए आरोप में कोई दम नहीं मिला। सीबीआई जिस आपराधिक षड्यंत्र की बात करती है वो कहीं नहीं मिला है। अदालत ने कहा कि केजरीवाल को बिना किसी ठोस और विश्वसनीय सबूत के आरोपित किया गया, जो कानून के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं। अदालत कहती है कि किसी गवाह के बयान या ठोस साक्ष्य के अभाव में कथित साजिश में केजरीवाल की भूमिका सिद्ध नहीं की जा सकती है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। अदालत का फैसला आते ही होली से 5 दिन पहले केजरीवाल की पार्टी के उस दफ्तर में रंग लौट आया, जहां इसी कथित शराब घोटाले की वजह से सत्ता से दूरी ने लंबा सन्नाटा फैलाया। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। बैंड बजने लगा, डांस होने लगा, केवल इसलिए क्योंकि दिल्ली की अदालत ने कहा है कि सीबीआई ने जो हजारों पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया वो ऐसे तथ्यों से भरा है जिनका किसी गवाह या साक्ष्य से समर्थन नहीं होता। जिसके बाद भ्रष्टाचार के हर दाग धुल जाने के आंसू में डूबे अरविंद केजरीवाल को अब भी पोस्टर जारी करके बीजेपी कहती है, आपके पाप अभी धुले नहीं। ये बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे, और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी?
ये तो बेल मिलने पर भी डांस करते हुए आते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे भ्रष्टाचारी को उच्च अदालत में सजा मिलेगी। सीबीआई का कहना है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में सीबीआई की तरफ से की गई जांच के कई पहलुओं पर गौर नहीं किया गया और कोर्ट ने जो केजरीवाल को बरी किया, सीबीआई के अनुसार यह कानूनी रूप से गलत है और इसे रद्द किया जा सकता है। वहीं आज दिल्ली की अदालत ने जिन बातों को कहते हुए सीबीआई पर सवाल उठाए हैं उसको भी आप जान लीजिए। अदालत ने कहा कि हजारों पन्नों की सीबीआई की चार्जशीट में ऐसे दस्तावेज और जानकारी भरी हुई है जो गवाहों के बयानों से मेल ही नहीं खाती। मतलब गवाह जो कह रहे हैं चार्जशीट में दी गई बातें उनसे सिद्ध नहीं हो रही हैं। जज ने यह भी कहा कि चार्जशीट में कुछ बातें गुमराह करने वाली हैं। अदालत ने साफ कहा कि चार्जशीट में कई ऐसे हिस्से हैं जिन्हें सिद्ध करने के लिए कोई गवाह या सबूत ही सीबीआई के पास नहीं है। स्पेशल सीबीआई जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि चार्जशीट में कई विरोधाभास हैं, मतलब बातों में साफ साफ तालमेल ही नहीं है। ऐसे में जो साजिश की कहानी सीबीआई की तरफ से बनाई गई उसकी बुनियाद ही कमजोर है। कोर्ट को यह निर्णय लेना था कि क्या मुकदमा चलाने लायक सफिशिएंट मटेरियल है, और कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। अगर दिल्ली का ये न्यू एक्साइज पॉलिसी, इसमें भ्रष्टाचार नहीं था, गड़बड़ी नहीं थी, तो उसको दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने क्यों हटाया? सर्वोच्च अदालत ने भी जमानतें ठुकराई। सर्वोच्च अदालत ने एक सीएम के रूप में इनको फाइल साइन करने के लिए भी रोका। वो साक्ष्यों का ही प्रभाव था। ये लोग साक्ष्यों को, प्रमाणों को लटका करके मतलब नष्ट करने का ये लोग आदी हो गए हैं। लेकिन आप कहां तक लटकाओगे और उसको समाप्त करोगे? ले जाए, वो तो ले जाए, उनका हक है। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। जैसे निचली कोर्ट में न्याय हुआ ऐसे ऊपरी कोर्ट में भी न्याय हुआ। जब कोई सबूत है ही नहीं, जब कोई गवाह है ही नहीं, तो ऊपर के कोर्ट में भी कहां से लाएंगे सबूत, कहां से लाएंगे गवाह? आज कोई छोटा मोटा उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया है हमें, उन्होंने कहा कोई आरोप ही नहीं बनता। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के ऊपर उन्होंने, कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सीबीआई अपने दोषी अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, कभी ऐसा ऑर्डर देखा है? इसका मतलब कितना फर्जी मुकदमा था कि सीबीआई के अफसरों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है, और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी। 150 मोबाइल जो है उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, तुरंत वापस किया? उच्च न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पे अपनी टिप्पणी करके इस पे चिंता जताई और मनी लॉन्ड्रिंग की वहाँ पे कहीं ना कहीं साक्ष्य पाए गए। अरविंद केजरीवाल की राजनीति का सबसे बड़ा मॉडल ईमानदारी ही था, जो दिल्ली चुनाव में इसी घोटाले के आरोप से टूट गया। यहां तक कि ईडी ने पूरी आम आदमी पार्टी तक को आरोपी बना दिया। अब सीबीआई जब निचली अदालत में सबूत नहीं दिखा पाई तो क्या आज के निर्णय से वापस वजूद की लड़ाई में केजरीवाल की पार्टी भविष्य के चुनावों में दिल्ली में मजबूत हो पाएगी? क्या दिल्ली की अदालत के एक फैसले से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को संजीवनी मिल गई है? साल 2013 में जिस दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने चौंकाते हुए राजनीति का आगाज किया था, उसी दिल्ली में हार की एक बड़ी वजह शराब घोटाले का आरोप रहा, जिससे अब बरी होने के बाद सब ये जानना चाहते हैं कि क्या केजरीवाल, जो दिल्ली की हार के बाद हाशिए पर चले गए, फिर से राजनीति के केंद्र में आ पाएंगे? आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है, दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो दिल्ली की जनता ने पहले ही न्याय कर दिया था, पहले ही आपको सत्ता से बाहर कर दिया, दिल्ली से बाहर कर दिया, और मैं समझती हूँ कि न्यायालय का भी आदेश जब आएगा तो उसमें जरूर वहाँ पे भी न्याय होगा, दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा
और दिल्ली की जनता का जो पैसा आपने गबन किया है उसके लिए भी न्याय मिलेगा। ऐसा हो जाए तो ये कर दूंगा, वैसा हो जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा, ऐसे चैलेंज केजरीवाल पहले देते आए। अब फिर इसी चैलेंज की ताकत केजरीवाल को अदालत से घोटाले में बरी होने का फैसला आते ही मिली है। तो क्या वापस कट्टर ईमानदारी वाले मॉडल पर ही उतर कर लड़ने की ताकत केजरीवाल के पास है? मैंने जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, एक नया पैसा नहीं कमाया मैंने अपनी जिंदगी में। इन लोगों की तरह नहीं हूं मैंने जिंदगी में एक नया पैसा नहीं कमाया, केवल ईमानदारी कमाई है। और ये उस ईमानदारी के ऊपर चोट करना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, संजय सिंह कट्टर ईमानदार है, दुर्गेश कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार। क्या आपने शीश महल में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? क्या आपने स्कूल घोटाले में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? आपने कौन सी जगह छोड़ी? क्या काम आपने छोड़ा? आप जिस ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, आज भी आप नौटंकी कर रहे हैं। आप वो व्यक्ति हैं जिसको 42 साइज की शर्ट आती है और 44 पहन के दिखाते हैं मैं कितना साधारण व्यक्ति हूँ। आज इस कोर्ट के आदेश ने इस सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। पिछले 4 सालों में बीजेपी ने कितनी कोशिश करी झूठे आरोप लगाने की, झूठे केसेस करने की, कीचड़ उछालने की, केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचारी कहने की, लेकिन आज के कोर्ट ऑर्डर ने 2 चीज़ें पूरी दुनिया को दिखा दी। एक तरफ बीजेपी का षड्यंत्र और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ईमानदारी और उनकी सच्चाई। जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 70 में से 67 सीट तक जीत चुके थे, वहां ये शराब घोटाले के आरोपी थे जिनकी वजह से पिछली बार 70% उम्मीदवारों को चुनाव में हारना पड़ा। ये शराब घोटाले के आरोपों के दाग ही रहे, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल न खुद जीत पाए, न सिसोदिया जीते, न सौरभ भारद्वाज, न सोमनाथ भारती, न सत्येंद्र जैन। लेकिन क्या फरवरी के महीनों में ही अब तक बड़ी सियासी जीत हासिल करके दिल्ली में दम भरते रहे केजरीवाल को फरवरी में ही पिछली बार मिली हार के बाद अब इस साल जाती फरवरी के आखिरी दिन से पहले फिर से दिल्ली से लेकर दूसरे चुनावी राज्यों में खड़े होने वाली बूस्टर डोज मिल गई। पंजाब में अगले साल शुरुआत में चुनाव है, जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में है। उत्तराखंड में पार्टी ताकत लगा रही है, यहां भी अगले साल चुनाव है। गोवा में शराब घोटाले से आया पैसा ही चुनाव में खर्च करने का आरोप लगता रहा, उस गोवा में भी चुनाव अगले साल की शुरुआत में है। फिर अगले साल के अंत में गुजरात का चुनाव होना है। उन सब से पहले क्या केजरीवाल वाकई लोअर कोर्ट के फैसले से अपना सियासी जोश हाई कर पाएंगे?